हाय गाइस, मेरा नाम है लॉरेंस और अगर आप भी पर्शियन कैट लेना चाहते हो तो ये वीडियो ज़रूर देखें। मैं पर्शियन कैट की मॉम हूँ और मॉम के अलावा कौन बता सकता है कि बच्चे का ख्याल कैसे रख सकते हैं। तो गाइस, मैं आज के वीडियो में मैं बताऊँगी कि पर्शियन कैट का कितना ख्याल रखना पड़ता है, कितना एक्सपेंस आता है, कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है जिससे आपकी कैट खुश रहे। जब मैं पर्शियन कैट लेने गई थी तो मैं दूसरे ही दिन पर्शियन कैट लेके आ गई थी। मुझे पता नहीं था कि उनका लीटर बॉक्स आता है, उनका फूड आता है, उनका वैक्सीनेशन आता है, कुछ भी पता नहीं था। खाली लेके आ गई थी बस। मुझे भी ये भी नहीं पता था कि उनका लीटर बॉक्स आता है। और जब हम लेके आए ना तो उसी रात उसने पोटी कर दी वो बास्केट में, और दूसरे दिन। और तभी मुझे नहीं पता था कि उसका लीटर बॉक्स लेना है, फूड लेना है, वेट का खर्चा होता है, वो सब करना पड़ता है। वो मुझे कुछ भी नहीं पता था। मुझे पता था कि मुझे पैसा छोड़ के 1% कैट लेना है, मुझे इतना ही पता था। और अभी तो मैं कुछ जॉब नहीं करती तो मेरे पास इतना पैसा भी नहीं आता है। मुझे थोड़ा थोड़ा सेविंग करके बाद में उस पर खर्चा करना पड़ता है। ऐसा सब मेरे साथ होता है। अभी तो 7 महीने हो गए तो फैमिली के साथ वो बहुत ही अटैच्ड है। तो मेरी फैमिली अब खुद ही से उसका खर्चा उठाती है। मुझे कोई भी उठाने की ज़रूरत नहीं है खर्चा मीन्स के। तो मैंने जब कैट ली थी ना तो मुझे नहीं पता था कि उनका सेंट बॉक्स आता है जिसमें वो पोटी करती है। उसका बॉक्स आता है, उसमें सेंट भी डालना होता है। 2 से 3 महीने के बाद उसको चेंज करना पड़ता है। अगर आप नहीं करते तो उसमें से स्मेल आती है, तो उसका भी 2 से 3 महीने तक का खर्चा आपको होता ही है। और उसका फूड जो होता है वो महीने महीने आपको लेना पड़ता है। मेरी बिल्ली तो 7 महीने की है तो भी वो 1.5 kg का जो फूड का पैकेट होता है वो खाली कर देती है। हम वेट फूड भी देते हैं, चिकन बॉईल करके और मिक्सी में ग्राइंड करके वो उसको देते हैं। आप भी अपनी बिल्ली को ये सब देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जो पैकेट का फूड है वो कम से कम ही देना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि हम बिल्कुल भी नहीं देना चाहें, क्योंकि जब आपके पास टाइम नहीं हो, आप अवेलेबल नहीं हो, तो वो आपकी कैट है ना वो बिस्किट भी खा सके, ऐसी उसको आदत होना चाहिए। तो प्लीज़ उसको बिस्किट्स और आपके जो घर पे बनाया हुआ फूड होता है वो सब का आप ख्याल रखें। वो सब आप टाइम टू टाइम उसको दें। और वेट का खर्चा भी अलग से होता है। कैट में मेरी फीमेल कैट है तो वो हीट में चली जाती है। हीट में जाने के बाद वो म्याऊं 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 करती है, तो वो आजू बाजू के बिल्ली है ना वो सारी उसकी स्मेल से हमारे घर के आजू बाजू आती है। जब वो घर के आजू बाजू आती है तो हमारे नेबर के घर पे पोटी कर देती है, हमारे घर पे पोटी करती है। क्योंकि उसका कहना होता है, वो जो बाहर की बिल्ली है उसका कहना होता है कि ये बिल्ली मेरी है और इस बिल्ली पे कोई नज़र ना डाले, इसलिए वो सब ऐसा करती है। मैंने ये सब रिसर्च में सुना। जब मैंने रिसर्च किया, रिसर्च नहीं, मैंने ChatGPT पे देखा तभी मुझे पता चला कि कैट का नेचर होता है ये सब। और मेरी कैट हीट में थी ना तो हमारी जो विंडो थी ना वो ओपन रह गई थी रात में। तो मेरी बेला है ना हॉल में सो रही थी, तो वो बाहर की बिल्ली आई, वो दोनों ने झगड़ा किया। तो बाहर की बिल्ली ने बेला को बाइट कर दिया, उसके फर साले निकाल दिए। और इसी के चलते वो 1-2 महीने तक खेली भी नहीं हमारे साथ। एक कोने में जाके पड़ी रही, डिप्रेशन में चली गई थी। दूसरे ही दिन हम तो वेट के पास उसको लेके गए थे, उसको इंजेक्शन दिया, उसको दवाई भी दी, सभी चीज़ों का ख्याल रखा। उसी की वजह से बेला डिप्रेशन से निकली नहीं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना दूसरी कैट भी लेके आए। तो मैंने 2 महीने की एक कैट लेके आए हैं हम। अभी उसके आए हुए 3 ही दिन हुए हैं। तो मैं वो वीडियो आपको भी बताऊंगी। तो वो अभी गुस्सा हो रही है, बेला है ना वो बहुत ही गुस्सा हो रही है।
म्याऊं म्याऊं ज़्यादा कर रही है, उसके वो छोटा कैट है ना, उस पे बहुत ही चिल्ला रही है। तो आई थिंक थोड़ा टाइम लगेगा उनको कनेक्शन बनाने में, और उसका एक्सपेंस भी अलग से होगा। तो गाइस, आप भी कैट्स लेना चाहते हो तो उनका बहुत ही ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि कैट है ना वो डिप्रेशन में बहुत ही चली जाती है, उनको बहुत ही ख्याल रखना पड़ता है। हम भी अपना इतना ख्याल नहीं रखते ना, उतना उसका ख्याल रखना पड़ता है। और लेने से पहले बहुत सोचें, क्योंकि जब आप लेके आओगे ना तो उसको आपकी आदत हो जाएगी, और एक्सपेंस कई लोगों से नहीं हो पाता, तो वो किसी को दे देते हैं, वो फिर रह नहीं पाती है, क्योंकि वो घर पे ही रहती है पहले से, तो बाहर के एनवायरनमेंट में उसको वो सर्वाइव नहीं कर पाती। तो प्लीज़ गाइस, अगर आप अफोर्ड कर पाते हो तो ही कैट आप घर पे लाएं, क्योंकि उनका वेट का भी खर्चा आता है, हर साल हर महीने भी हो सकता है। अगर आप कैट बीमार पड़ जाती है तो आपको उसको वेट के पास ले जाना पड़ता है। तो प्लीज़, अगर आप अच्छा खासा पैसा कमाते हो, अगर आपकी फैमिली एक कैट पे इतना एक्सपेंस कर पाती है तो ही आप कैट लें, ना तो आप ना लें, क्योंकि आगे चल के आपको ही परेशानी होगी। उसके चलते आपकी फैमिली भी आपको प्रेशर करेगी कि कैट हमें नहीं रखनी है। ऐसा कहीं जगह पे होता है। तो गाइस, मेरा इतना ही कहना है कि बहुत ही एक्सपेंस होता है, उनका ख्याल रखना पड़ता है, उनकी ग्रूमिंग करनी पड़ती है, उनको वेट के पास लेना पड़ता है, उनका हेल्थ का भी चेकअप करना पड़ता है। अगर आपकी कैट फीमेल है तो उनका ऑपरेशन भी करना पड़ता है कि अपने बच्चे पैदा ना करें तो वो भी अलग से खर्चा होता है। तो गाइस, अगर आपकी फैमिली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है तो ही आप कैट लेके आए, ना तो प्लीज़ ना, वो सोचिए आप निकाल दो अपने मन से। और यही अब मैं बताना चाहती थी आप सबको। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना। बाय।